तो बच्चों, फिर हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं अपने कक्षा 4 के हिंदी फुलवारी कार्य पुस्तिका का एक और पाठ लेकर के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1, कक्षा 4 फुलवारी कार्य पुस्तिका का पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारा पाठ 2 है प्यासी मैना। हमारे कक्षा 4 के हिंदी फुलवारी कार्य पुस्तिका में जो पाठ 2 दिया है वो है प्यासी मैना, और ये एक कहानी है। तो टेक्स्ट बुक में पढ़ने वाली किताब में हम लोगों ने पढ़ा होगा पहले से ही। अब इसको हमको कार्य पुस्तिका पर इसका अभ्यास प्रश्न करना होता है, तो हम आज यहाँ पे अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्यासी मैना पाठ 2। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिए गए चित्रों से उसके नाम मिलान करें। एक साइड में हमको कुछ चित्र दिया हुआ है, अब उन्हीं चित्रों के से हम उसके नाम से मैच करेंगे। तो सबसे पहला चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो है एक नल का, हैंड पंप का। तो हमने इसको हैंड पंप से मैच कर दिया है। दूसरा चित्र यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है पेड़ का, तो हमने इसको पेड़ से मैच कर दिया है। तीसरा चित्र यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है चिड़िए का, तो यहाँ पे हमने चिड़िया से मैच कर दिया है। और चौथा क्वेश्चन हमको दिख रहा है गिलहरी का, तो यहाँ पे हमने गिलहरी से मैच कर दिया है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हमको अब क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है शब्दार्थ का मिलान करें। शब्दार्थ का मिलान करें। एक तरफ हमको शब्द दे दिया है और एक तरफ हमको दिया गया है उसी के अर्थ। तो हमको क्या करना है, शब्द को अर्थ से मिलान करना है, मैच कर देना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहला शब्द दिया हुआ है यहाँ पे दरार। दरार मीन्स क्या होता है, चटकी हुई जगह। जैसे ज़मीन पे दरार जैसे पड़ जाती है, तो अगर ज़मीन फट जाती है, चटक जाती है, तो उसको दरार कहा जाता है। तो इसका मतलब कि दरार का सही अर्थ हो गया चटकी हुई जगह। फर्श, फर्श हो गया ज़मीन या भूमि हो गया। खोखला, खोखला का अर्थ हो गया पेड़ के तने का खोखला भाग हो गया। अचरज, अचरज मीन्स होता है आश्चर्य। और कोंडा, कोंडा मीन्स होता है नाद या मटका। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अब हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक एक पर्यायवाची शब्द लिखें। एक एक पर्यायवाची शब्द लिखें, मतलब कि हमको यहाँ पे एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है। एक तरफ हमको शब्द दे दिया गया है और हमको इसी शब्द का एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला शब्द है इसमें बागीचा। बागीचा का एक पर्यायवाची हमको लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिखा है उद्यान। कपड़ा का एक पर्यायवाची लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वस्त्र। पेड़ का एक पर्यायवाची लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वृक्ष। मकान का एक पर्यायवाची लिखना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है आवास। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए कथनों को सही करें। विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए कथनों को सही करें, यानी कि यहाँ पे एक तरफ विराम चिन्ह दिया है, एक तरफ कथन दिया हुआ है और एक तरफ हमको सही कथन लिखने हैं। मतलब कि ये जो कथन दिया हुआ है इसमें विराम चिन्ह लगा नहीं है, हमको विराम चिन्ह लगा करके इस शब्द को, इस वाक्य को सही करना है। तो चलते हैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अल्प विराम, पहला विराम चिन्ह है हमारा अल्प विराम, और हमको अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है पहले से। मैना, तोता, कबूतर और गौरैया जामुन के पेड़ पर पहुँचे। तो यहाँ पे लगातार 2-3 शब्द आ रहा है, 2-3 नाम आ रहा है, इस वजह से हमको एक नाम के बाद जस्ट बाद विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो जैसे मैना हो गया, मैना के बाद कॉमा लगाएंगे, अल्प
अल्प विराम, और फिर मैना के बाद अल्प विराम, कॉमा, फिर तोता के बाद फिर कॉमा, फिर कबूतर और गौरैया जामुन के पेड़ पर पहुँचे। तो ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण विराम का, तो हमको पूर्ण विराम लगाना है इसमें। क्वेश्चन लिखा उस कुंडे में पानी है, मतलब कि ये वाक्य एक पूरा हो रहा है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे विराम का पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। मतलब लिखा हुआ है उस कुंडे में पानी है, ये एक वाक्य बन रहा है और इसमें इस है के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं लगा है, तो हमको यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह का, तो प्रश्नवाचक इसमें प्रश्न पूछेगा, तो प्रश्न पूछने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का होना आवश्यक होता है। मतलब कि प्रश्न, जब भी किसी वाक्य में प्रश्न पूछने जैसा बात आता है तो हमको उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। तो इसमें लिखा हुआ पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे कहाँ शब्द आया है और कहाँ शब्द का अर्थ हो गया कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके इस शब्द यानी कि इस वाक्य को सही करने के बाद हमको यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पे हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब हो गया डैश, यानी कि हमको डैश लगाना है। अब देखते हैं दो शब्द, जब दो तुकांत शब्द एक पास होते हैं तो वहाँ पे इस बीच में हमको क्या करना है, डैश का चिन्ह लगाना होता है। तो पहले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि आस पास शब्द दिया हुआ है और आस पास के बीच में यहाँ डैश का चिन्ह नहीं है, तो हमको इस शब्द को सही करके लिखना है। आस और पास के बीच में डैश का चिन्ह लगाएंगे। आस पास बहुत से पौधे उगे हैं, तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हमने कर दिया, डैश का प्रयोग कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्देशक चिन्ह, गौरैया ने कहा आओ मेरे साथ, तो गौरैया ने कहा, ये निर्देशक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, हमको यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना है। अब हम क्या करेंगे, गौरैया ने कहा, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दिया है और उसके बाद उसका सारा सेंटेंस लिख दिया है। आओ मेरे साथ, गौरैया ने कहा, फिर निर्देशक चिन्ह रहेगा, फिर आओ मेरे साथ, यानी कि गौरैया ने क्या कहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देख लिया रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। इसमें कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और इस वाक्य में हमको कुछ वाक्य लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और इस वाक्य में एक एक शब्द को अंडरलाइन कर दिया हुआ है। एक एक शब्द का अंडरलाइन हुआ है, यहाँ पे अंडरलाइन है, फिर यहाँ पे अंडरलाइन है, फिर यहाँ पे अंडरलाइन है। तो हमको करना क्या है कि इन्हीं रेखांकित शब्दों को, जिस शब्द के नीचे रेखा खींचा, लाइन खींची हुई है, उसी शब्द का हमको विलोम शब्द लिखना है। तो हम विलोम शब्द हम देख सकते हैं कि हमने विलोम शब्द कैसे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गर्मी पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ गर्मी शब्द, यानी कि हमको इस शब्द का विलोम शब्द लिखना है। तो गर्मी की विलोम शब्द हो गई ठंडी। फिर दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ सूखा, सूखा का विलोम शब्द हो गया गीला। फिर है खाली, खाली का शब्द विलोम शब्द हो गया भरा हुआ। सुगंध का विलोम शब्द हो गया बदबू या दुर्गंध, और नीचे का विलोम शब्द हो जाएगा ऊपर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए शब्दों के रेखांकित शब्द से एक या अनेक का पता चलता है, लिखिए। दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द से एक या अनेक का पता चलता है, मतलब कि रेखांकित शब्दों को
आपको समझना है कि रेखांकित शब्द क्या एक वचन में दिया है या बहुवचन में दिया है, एक के बारे में कहा गया है ये या अनेक के बारे में कहा गया है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला है का में एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे चमक रहे हैं तारे। अब यहाँ पे तारा शब्द दिया है, तारे दिया है, तो ये तारे शब्द एक तारे के बारे में कहा गया है कि अनेक तारे के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे इस शब्द को देखने पर, पढ़ने पर पता चलता है कि तारे शब्द तो अनेक तारों के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अनेक। अगर यह तारा होता तो एक के लिए कहा जाता, लेकिन यहाँ पे तारे लिखा हुआ है, इस वजह से ये क्या है, अनेक शब्दों के लिए, मतलब कि ये बहुवचन है और ये अनेक तारों के बारे में कहा जा रहा है। मैना को तोता मिला। दूसरा क्वेश्चन मैना को तोता मिला। अब तोता यहाँ पे एक शब्द के एक है, मतलब कि एक वचन है, तो एक के लिए कहा गया है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक। सुंदरबन में खूंखार शेर रहते थे। सुंदरबन में खूंखार शेर रहते थे, तो यहाँ पे रेखांकित शब्द है शेर। अब यहाँ पे लिखा हुआ रहते थे, अगर यहाँ पे लिखा रहता सुंदरबन में खूंखार शेर रहता था तो यहाँ पे एक के बारे में कहा जाता, लेकिन यहाँ कहा गया है रहते थे, तो ये अनेक शेरों के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अनेक। लड़कों ने लड्डू खाए। अगला क्वेश्चन है लड़कों ने लड्डू खाए। लड़कों से ये प्रतीत होता है, ये देखने को मिलता है कि ये लड़कों, अगर लड़का होता तो एक शब्द होता, यहाँ पे लिखा है लड़कों, तो ये अनेक यानी कि बहुवचन है, तो यहाँ पे अनेक शब्द है, यहाँ पे अनेक लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आप पक्षियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आप पक्षियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आप पक्षियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे पक्षियों के लिए या तो पिंजरा बना दें या घोंसला बना दें या और कुछ बना दें, और किसी बर्तन में पानी रख दें, किसी चीज़ को, खाने वाली चीज़ों को छत पर डाल दें, दाने डाल दें, तो वहाँ पे आप इस तरह से पक्षियों का सुरक्षा पक्षी हो जाता है और पक्षियों को मारें नहीं। तो यहाँ पे हमने लिखा है किसी खुले बर्तन में पानी रख देते हैं और किसी खुले बर्तन में पानी रख देते हैं। पक्षियों के खाने के लिए चावल या अनाज के दाने डाल देते हैं। पक्षियों के खाने के लिए चावल या अनाज के दाने डाल देते हैं। तो इस तरह से हम पक्षियों की सुरक्षा कर सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक चित्र। अब इस चित्र को देख करके हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम चित्र में देख लेते हैं कि चित्र में क्या है, क्या क्या है। यहाँ पे 2 पक्षियाँ उड़ रही हैं, यहाँ पे तोते बैठे हैं, फिर यहाँ एक लड़की है और एक बच्चा है, फिर एक पेड़ है, इस तरह से एक गिलहरी है और एक पात्र में, बर्तन में पानी रखा हुआ है, उसमें पानी पी रही है चिड़िया, फिर इधर साइड में कौवा बैठा हुआ है। तो इस चित्र को देख करके हमको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे लिखा हुआ चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस चित्र को देख करके आपको उत्तर बताना रहेगा। गिलहरी और हुदहुद क्या कर रहे हैं। तो इस चित्र में देखेंगे हम एक पात्र में पानी रखा हुआ और इसमें देखेंगे गिलहरी और हुदहुद, ये दोनों पानी पी रहे हैं। तो क्वेश्चन में लिख देंगे हम कि पानी पी रहे हैं। तोता कहाँ बैठा है, तोता बैठा है झूले पर, तो यहाँ लिख देंगे इसका उत्तर, तोता झूले पर बैठा है। लड़की कहाँ बैठी है, लड़की बरामदे में, चित्र में दिखाया गया है कि लड़की बरामदे में बैठी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लड़की बरामदे में बैठी है। अब अगला है पानी कहाँ है, इसे किसने भरा है। प्यासी मैना पाठ पढ़कर लिखें।
तो पाठ में दिया गया है कि पीपल के पेड़ के नीचे पानी, पानी पहले तो क्वेश्चन है पानी कहाँ है, तो लिखेंगे इसका आंसर पीपल के पेड़ के नीचे है पानी। अब लिखा है इसे किसने भरा है, प्यासी मैना पाठ कर लिखें, पाठ पढ़कर लिखें। तो इसमें लिखा हुआ है लड़की ने कुंडे से पानी भरा है, लड़की ने कुंडे से पानी भरा है और पानी पीपल के पेड़ के नीचे है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में चित्रों में रंग भरें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा चित्रों में रंग भरें। तो यहाँ पे 2 चित्र दिया हुआ है, 3 चित्र दिया हुआ है, एक चिड़िया का चित्र है और एक पेड़ का चित्र है, एक गिलहरी का चित्र है। हमको इन तीनों चित्र में क्या करना है, रंग भरना है, मतलब इस चित्रों को कलर करना है। तो बच्चों आप लोग इसको कलर कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने कलर नहीं किया हुआ है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से इसको कलर कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, पाठ को पढ़ लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक